श्रोता शुभ प्रभात में अभी समय हो चला है समाचार पत्रों की सुर्खियां जानने का। धन्यवाद राजेश। आज प्रकाशित समाचार पत्रों में छपे मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए भाजपा शासित राज्यों द्वारा एक के बाद एक कमेटी गठित किए जाने को लेकर उठ रहे सवालों को विराम मिल गया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि राज्य सरकारों को संविधान के तहत ऐसा करने का अधिकार है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड और गुजरात सरकार द्वारा समान नागरिक संहिता यानी कॉमन सिविल कोड (UCC) लागू करने के लिए कमेटी गठित करने को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 162 राज्य सरकार को ऐसा अधिकार देता है। बता दें, अनुच्छेद 162 के तहत संविधान की समवर्ती सूची में आने वाले विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। इसके अलावा अनुच्छेद 162 कहता है कि राज्य की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार उन विषयों पर होगा जिनके संबंध में उस राज्य के विधानमंडल को कानून बनाने की शक्ति है, परंतु जिन विषयों के संबंध में राज्य विधानमंडल और संसद दोनों को कानून बनाने का अधिकार है, उसमें राज्य की कार्यपालिका शक्ति संविधान द्वारा या संसद द्वारा बनाए गए कानून के अधीन होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि प्रवासी हर देश में भारत का गौरव बढ़ा रहे हैं। भारत की ये बढ़ती हुई ताकत आने वाले दिनों में और बढ़ने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत के पास न केवल दुनिया के नॉलेज सेंटर बल्कि स्किल कैपिटल बनने का सामर्थ्य भी है। आज भारत के पास सक्षम युवाओं की बड़ी संख्या है। हमारे युवाओं के पास कौशल है और काम करने के लिए ज़रूरी जज्बा व ईमानदारी भी है। भारत की ये स्किल कैपिटल दुनिया के विकास का इंजन बन सकती है। श्रोताओं, आपको बता दें, हमारी विशेष सभा में आज दोपहर 3:30 से प्रवासी भारतीय सम्मान समारोह का सीधा प्रसारण हम आपके लिए आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने खालिस्तान टाइगर फोर्स के सहयोगी अर्शदीप सिंह गिल उर्फ अर्श डाला को गैर कानूनी गतिविधि 1967 के तहत आतंकवादी घोषित किया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर को भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाया जाएगा। नागरिकों को सार्वजनिक सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए लोक सेवा गारंटी अधिनियम लागू होगा। उपराज्यपाल ने सोमवार को ट्रांसपोर्ट नगर जम्मू के उन्नयन के लिए आधारशिला रखी। इस अवसर पर संबोधन में कहा, हम हरित और समावेशी शहरों के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हैं। शहरी क्षेत्रों को आर्थिक विकास में बदलने, जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने और लोगों के लिए समग्र समृद्धि के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने शहरों को अधिक आकर्षक बनाने, निवेश को बढ़ावा देने, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने और स्थानीय सेवाओं के लिए राजस्व पैदा करने में नागरिकों की भागीदारी पर जोर दिया। ट्रांसपोर्ट नगर जम्मू के उन्नयन के लिए आधारशिला कार्यक्रम में मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने कहा कि जम्मू शहर को स्वच्छता, सुविधाओं और पर्यटन विकास के मामले में देश के सर्वश्रेष्ठ शहरों में से एक में बदलने पर काम किया जा रहा है। कई नए प्रतिष्ठित प्रोजेक्ट जल्द पूरे होंगे। इस दौरान मेयर राजेंद्र शर्मा, प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी विकास विभाग धीरज गुप्ता, मंडलायुक्त जम्मू रमेश कुमार आदि मौजूद रहे। राजौरी में दोहरे आतंकी हमले के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को भाजपा कोर ग्रुप के साथ प्रदेश के सियासी हालात और हमले के बाद उत्पन्न स्थिति पर गहन मंथन किया। उन्होंने भाजपा नेताओं से स्थिति पर नजर रखने तथा किसी भी हालात में माहौल ना बिगड़ने देने के लिए लोगों के बीच रहने की हिदायत दी। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित दिग्गज कवि प्रोफेसर रहमान राही का निधन हो गया। वे 98 वर्ष के थे। उन्होंने श्रीनगर के नौशहरा में अपने आवास पर सोमवार को अंतिम सांस ली। 6 मई 1925 को जन्मे रहमान राही ने कई कविता संग्रह लिखे। उन्होंने अन्य भाषाओं के कई मशहूर कवियों की रचनाओं का कश्मीरी में अनुवाद किया। प्रोफेसर राही
1961 में उनके कविता संग्रह नवरोज ए सब के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। 2007 में उन्हें देश का सर्वोच्च साहित्य सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार उनके कविता संग्रह सियाह रूद जरीन मंच के लिए दिया गया था। 2000 में पद्मश्री पुरस्कार से भी वे सम्मानित हो चुके हैं। राही ने बाबा फरीद की रचनाओं का कश्मीरी में अनुवाद किया है। उनके शुरुआती कार्यों में दीनानाथ नादिम का प्रभाव देखा जाता है। अब कुछ अन्य समाचारों के साथ मेरे सहयोगी राजेश शर्मा। कड़ाके की ठंड और कोहरे के चलते कल स्कूल खुलने के एक दिन के बाद ही जम्मू संभाग में समर जोन के स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियां बढ़ाई गई। सरकारी व निजी मान्यता प्राप्त स्कूल अब 15 जनवरी 2023 तक बंद रहेंगे। हालांकि गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों में शामिल शिक्षकों व छात्रों को स्कूल आना होगा। वहीं मौसम विभाग ने 11 जनवरी और 12 जनवरी को कश्मीर घाटी में भारी बर्फबारी की संभावना व्यक्त की है। धर्मांतरण गंभीर मुद्दा, राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए, कहा सुप्रीम कोर्ट ने। धर्मांतरण पर एक याचिका की सुनवाई में शीर्ष अदालत ने कहा यह एक राज्य का मुद्दा नहीं है। अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमनी से बतौर न्याय मित्र मांगी मदद, पूछा क्या क्या कदम उठा सकते हैं। स्वरोजगार योजनाओं के लिए युवाओं को करें प्रेरित, कहा जम्मू जिला उपायुक्त अवनी लवासा ने। विभिन्न सरकारी विभागों की आत्मनिर्भर योजनाओं के लिए समीक्षा, संबंधित विभागों के अधिकारियों को वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए निकट समन्वय में काम करने के जोर दिया। वहीं डुग्गर प्रदेश में आज पुग्गे का व्रत मनाया जाएगा। व्रत के दौरान माताएं संतान की लंबी आयु, आदर्श जीवन के साथ साथ ग्रहों की शांति के लिए संकल्प लेंगी। दिन भर निर्जला व्रत रखने के बाद रात 8:49 पर चंद्रमा को अर्घ देने के बाद जल ग्रहण करेंगी। जन्म प्रमाण पत्र बनाने के मांगे 300 रुपये, कर्मचारी निकाला गया। मामले का संज्ञान लेते हुए शिकायतकर्ता के साथ काउंटर पर पहुंचे जम्मू नगर निगम के मेयर राजेंद्र शर्मा। वहीं जिला प्रशासन के आदेश पर शहर में अतिक्रमण के खिलाफ सोमवार को भी अभियान जारी रहा। इस दौरान नगर निगम की टीमों ने कनाल रोड पर दुकानों को आगे से अतिक्रमण हटाया, फुटपाथ पर रखा सामान भी उठा लिया। कोहरे के चलते गैस से भरा टैंकर पलटा, चालक घायल। हाईवे पर चीची माता मंदिर के पास सुबह हुआ ये हादसा। गणतंत्र दिवस पर सजाएं सभी सरकारी दफ्तर, कहा मुख्य सचिव अरुण मेहता ने। उन्होंने कहा जम्मू में सोमवार को संबंधित अधिकारियों के साथ जो बैठक थी उसमें कहा गया कि समारोह की तैयारियों की समीक्षा लेते हुए उन्होंने कहा कि सभी जो सरकारी दफ्तर हैं वहाँ पे गणतंत्र दिवस की पूरी तैयारियां हों और पूरी तरह से उनको सजाया जाए। और अब कुछ खेल समाचार। श्रीलंका से अपनी कप्तानी में 5 साल बाद दूसरी सीरीज जीतने उतरेंगे रोहित। वनडे श्रृंखला का मैच आज। पिछले वर्ष के अंत में 2 वनडे सीरीज न्यूजीलैंड और बांग्लादेश से गंवाने वाली टीम इंडिया श्रीलंका के खिलाफ नए साल में जीत से आगाज करना चाहेगी। रोहित शर्मा के नेतृत्व में भारत ने श्रीलंका के खिलाफ 3 वनडे मैच खेले हैं, जिनमें 2 जीत और 1 हार शामिल है। और हिटमैन कहे जाने वाले रोहित शर्मा अपनी कप्तानी में इस प्रतिद्वंदी के खिलाफ दूसरी सीरीज जीतना चाहेंगे। इससे पहले दिसंबर 2017 में 2-1 से जीत हासिल की थी। वहीं बुमराह फिर हुए अनफिट, श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में नहीं खेल पाएंगे। दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर डेविन प्रिटोरियस ने तत्काल प्रभाव से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। अब वे T20 और छोटे प्रारूप की लीग क्रिकेट पर ध्यान देंगे। भारत चौथी बार हॉकी विश्व कप की मेजबानी करने जा रहा है। नीदरलैंड व जर्मनी ही जीत सके हैं अपनी मेजबानी में हॉकी विश्व कप। सऊदी अरब में अपना पहला मैच मेसी की टीम के खिलाफ खेलेंगे रोनाल्डो। पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो सऊदी अरब में अपना पहला मैच पेरिस सेंट जर्मन के खिलाफ खेलेंगे, जिसमें उनके सामने अर्जेंटीना के पुराने प्रतिद्वंदी लियोनेल मेसी होंगे।
और अब मौसम का हाल। ठंड का प्रकोप बिल्कुल जारी है। कोहरा बदस्तूर जारी है। ऐसे में बाहर निकलते समय अपने आप को पूरा प्रोटेक्ट करें, बच्चों का खास ध्यान रखें। आज जहाँ तक मौसम का सवाल है तो आमतौर पर बादल छाए रहने की संभावना है। तापमान कल का दिन का अधिकतम तापमान था 9.8 डिग्री सेल्सियस और आज रात का न्यूनतम तापमान रहा 0.9 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्यास्त होगा 5:44 पर, जबकि कल यानी बुधवार को सूर्योदय होगा 7:35 पर।